बाप के लिए बेटी बहुत रोया करती है, बाप के लिए बेटी बहुत चिंतित रहती है। माँ की मौत हो जाती, बेटी रोती तो है लेकिन धैर्य रख लेती है। लेकिन जब बिटिया को पता लगता है कि बाबूजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, मेरे बाप चले गए, इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है। आप बहनों ने अनुभव किए होंगे, माँ की मौत में भी बेटियां आती हैं लेकिन धैर्य रख लेती हैं, रोती तो हैं। लेकिन ये जो माए का शब्द है ना, माए का, ये माए का शब्द माँ के कारण नहीं है, माए का शब्द बाप के कारण है। जब तक बेटी का पिता जीवित रहता है तब तक बेटी सीना तान कर अधिकार पूर्वक मायके में आ सकती है, रह सकती है, जा सकती है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माँ एक प्रकार से अनाथ हो जाती है, भैया भाभी के अधीन हो जाती है। फिर बेटी को मायका भैया भाभी की कृपा से मिलता है, अधिकार पूर्वक नहीं मिलता। आप याद करिए मेरी बात सुनकर, जो बेटियां पिता की मौत में अपने मायके में पिता के लिए रोने आती हैं, आपने देखा होगा कि जिस गली के मोड़ से वो अपने घर की ओर मुड़ती है, उस गली के मोड़ से ही चीख चीख के रोना शुरू कर देती है। और देहली पर पहुंचते ही पहले देहली पर पछाड़ खाकर गिरती है और पड़ी पड़ी बहुत देर रोती। अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई, अब इस देहली में मैं अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती। देहली पर पड़ी हुई बेटी बाप के लिए रोती है और बाप बेटी के लिए रोया करता है। मैंने विदाई प्रसंगों में भी बहुत बार सुनाया, आगे सीता जी की विदाई प्रसंग में आएगा। इकलौते बेटे की कई बार मौत हो जाती है, आंगन में बेटे की लाश पड़ी होती है, सारे गांव के लोग हाहा कर रहे हैं, रो रहे हैं, सब छाती पीट पीट कर। लेकिन बूढ़ा बाप छाती पर पत्थर रख लेता है, आंसुओं को पी जाता है, एक आंसू नहीं आने देता, धैर्य रोकता है उसको कि नहीं नहीं दुनिया क्या कहेगी। अपने हाथ से चिता पर बेटे की लाश को दाह संस्कार कर देगा, रोएगा नहीं, मर्यादा रोक देती है। लेकिन वही बाप चाहे जितना बड़ा अधिकारी होगा, धनाढ्य होगा, अफसर होगा, पद प्रतिष्ठा वाला होगा, वो बाप जब अपनी बिटिया को पहली बार दुल्हन के रूप में शादी के समय विदाई की घड़ी पर जब हाथ पकड़कर डोली में बिठाता है तो छाती से लगाकर ऐसे रोता है जैसे कोई बालक अपनी माँ के लिए रो रहा है। मेरी बेटी नहीं जा रही, आज मेरी माँ जा रही है, मेरा पालक जा रहा है, मेरे दुख सुख की चिंता करने वाला जा रहा है। बिटिया ससुराल में रहती है, चिंता बाप की करती है, स्वेटर बना के भेजेगी, मोजे बनाकर भेजेगी, जाड़े आएंगे मेथी के लड्डू बनाकर भेजेगी, फ़ोन करेगी, चिट्ठियाँ लिखेगी, बाबूजी ठंड से बचते रहना, तबीयत ठीक रखना। चूक उसको मालूम है कि मेरे मायके की देहली मेरे बाप की कृपा से मिलेगी, ये न रहा तो मुझे वहाँ जाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विदाई के प्रसंगों में आपने देखा होगा, जिस समय बेटी सबसे मिलने के बाद दरवाजे के बाहर अपने बूढ़े बाप से छाती से लगकर रोती है, काहे को ब्याही विदेश रे बाबुल। उस समय जो बाराती खड़े होते दूल्हे के साथ विदा करने आए, वो तक रोने लगते, उनके भी रूमाल निकल आते हैं, वो भी मुंह फेर कर दर दर खड़े हो जाते, उनको भी अपनी बेटी याद आने लगती है। आज इस बाप को रुला कर जा रही है, एक दिन मेरी लाडली मुझे भी रोता छोड़कर चली। वो दृश्य याद करो जब बेटी डोली में बैठ गई, कहार ने डोली उठा ली। आजकल डोलियां नहीं होती, कार में बैठी है और कार के ड्राइवर ने जैसे गाड़ी को आगे बढ़ाया, बाप शीशा पकड़कर दौड़ते जाता है, मेरी बिटिया, मेरी लाडली, मेरी लाली, हाथ निकाल निकाल कर गाड़ी रुकवा कर रोती है, रोती, बाबूजी बस, बाबूजी बस, बाबूजी रोइए मत, तबीयत ठीक रखना, समय से भोजन कर लिया करना, अपने शरीर की चिंता करना। भैया को समझाएगी, भैया तुझे मेरी मरी माँ की आत्मा की सौगंध लगे, इनसे कुछ बोलना नहीं, इनको मम्मी की याद नहीं आने देना, झगड़ा करने का मन करे मुझसे आके झगड़ा कर लेना, लेकिन मेरे बाबूजी को कुछ नहीं कहना। इस भारत की परंपरा में, भारत की संस्कृति में बेटी और बाप का जितना पवित्र रिश्ता बनाया है, ऐसा पवित्रतम नाता कोई नहीं। आज रामा चरण पकड़े बैठे, नहीं नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, एक बार बोलो
के पत्र नहीं जाएगा, मैं चली जाती हूँ। 22 वर्ष हो गए, आपने मुझे मायके का द्वार नहीं देखने दिया। मेरी माँ कैसी होगी, मेरा भैया कितना बड़ा हो गया होगा, कभी राखी तक नहीं आई, कभी मुझे नहीं जाने दिया। एक बार मैं माँ को मिलकर आती हूँ, भैया को तो इसको तो मालूम नहीं, तेरी माँ तो नहीं रही, तेरा भैया तो नहीं। पति भी रो पड़े। रामा धैर्य रखो, पत्र तो जाएगा लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। नाई को पत्र दिया है, रामा ने नाई को बुलाया है अंदर कक्ष में। चौधरी साहब मेरी मायके जा रहे हैं, पत्र तो देना, मेरे बाबूजी को कहना कुछ लाने की चिंता न करें, एक बार मेरी देहली पर आकर खड़े हो जाएं, मेरी बिटिया को आशीर्वाद दे जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाई चलता है, जूनागढ़ आता है। कोई घर का रास्ता नहीं बताता है। गरीब आदमी को कौन जानता है, रईस को तो सब जानते हैं, गरीब के झोंपड़े को कौन पहचानता है। भगवान प्रकट हो गए द्वारकानाथ, भैया कहीं बाहर से आए हो, किन से मिलना है? बोले नरसिंह सेठ जी से मिलना है। आओ आओ मेरे साथ। मार्गदर्शन या तो संत करता है या तो भगवंत करता है। देखो वो दूर बूढ़े सज्जन कीर्तन कर रहे हैं ना मंदिर में, वो तुम्हारे सेठ। अरे मैं नरसिंह सेठ जी से मिलने आया हूँ बाबा, मैं किसी महात्मा से, पुजारी से। अरे वो सेठ जी थे, आजकल वो साधु हो गए, जाओ। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। नाई नरसिंह जी के पास रामा कृष्ण ने कहा है कि मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, आपकी बिटिया की बेटी की शादी है। सेठ जी ने भात की पत्रिका भेजी है। पत्रिका तो गोपाल जी के चरणों में रख दी। नरसिंह जी को चिंता हो गई, भूखा प्यासा नाई आया है, भोजन कहाँ से? आज एकादशी थी, नरसिंह जी व्रत थे। तो नरसिंह जी ने पूछा, चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी रखते होगे, अब नाई ना हाँ करे ना हूँ करे। मैंने कह भी दिया तो कौन सी कोटू की पूड़ी तो खिला देगा। नरसिंह जी ने कहा ऐसा करो, आप तब तक विश्राम करो, मैं फलाहार की व्यवस्था करता हूँ। फलाहार क्या करते? बचपन का एक किसान मित्र था, उसके खेत में जाकर बथुआ तोड़ते हैं। उसी किसान मित्र की पत्नी को आकर कहते हैं, देवी मेहमान आया है द्वार पर, बथुआ सिद्ध कर दो। उबला हुआ बथुआ ठाकुर जी को भोग लगाता है। नाई भूखा प्यासा सो गया। नरसिंह जी आकर कहते हैं, इस बीच में घटना होती है, भगवान को लगा कि नरसिंह जी चिंतित हो गए, नाई जो है भूखा सो रहा है, रुक्मिणी जी जल्दी 56 भोग का थाल तैयार करो, मेहमान भूखा है इस समय। भगवान द्वारकानाथ ने मुनीम का वेश बनाया, कांचन के थाल में 56 भोग सजा कर लाए, प्रकट हो गए। नाई सो रहा था, चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी, और सोते को तो या तो संत जगाता है या भगवंत। नाई ने अपना गमछा उठाया, आंख खोली, नेत्र खोले, सामने द्वारकाधीश मुनीम के वेश में खड़े हुए, देखता रह गया। भगवान ने हाथ जोड़कर नाई को प्रणाम किया है। नरसिंह के लिए प्रणाम है, ये नाई को प्रणाम नहीं है। चौधरी साहब क्षमा करना, आज फलाहार होने में थोड़ा देर हो गई। 56 भोग का थाल रखा, इतनी दिव्य सुगंध आ रही है। भगवान पंखा लेकर बैठे। ये सेवा नाई की नहीं हो रही, ये नरसिंह जी के भजन की हो रही है। भोजन प्रसाद पाया, प्रभु ने हाथ धुलाए, एक पस मोहरे गोद में रख दी। ये तुम्हारी दक्षिणा है, सेठ जी को जाकर कहना कि हम भात के समय आएंगे। और सुनो, आजकल हमारे सेठ जी ने सब छोड़ दिया, मैं उनका मुनीम हूँ, सारी व्यवस्था मैं ही करता हूँ, और आपको आपत्ति न होते बर्तन अपने साथ ले जाओ। कांचन के पात्र। नाई तो गदगद हो गया, सारी जिंदगी में इतना नहीं मिला जितना आज मिल गया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। नाई भरा पेट अब सो गया। नरसिंह जी संकोच में जगाते, चौधरी साहब जागो, चौधरी साहब। अरे सेठ जी नींद आ रही है, सोने दो। भैया कोई बात नहीं, प्रसाद पालो जैसा भी, ठाकुर जी का प्रसाद। अरे नहीं, मेरा पेट भरा है। नरसिंह जी को लगता है कि मेरी गरीबी पर शायद तरस खाकर कहता है कि पेट भरा है। कहाँ खा लिया? बोले देखो आया ना आपका मुनि भोजन कराने आया, ये बर्तन भी छोड़ गया और ये दक्षिणा भी देगा। नरसिंह जी के हाथ से बथुआ का थाल छूट गया। ये कोई और नहीं, मेरे द्वारकानाथ है, आज नौकर के नौकर हो गए। यहाँ से नाई को विदा किया। मेरी बिटिया को जाकर बताना
तेरे बाप के पास लेने देने को तो कुछ नहीं। एक बार आंख बंद होने से पहले इन बूढ़ी आंखों से मैं अपनी बिटिया को देखना चाहता हूँ, आऊँगा जरूर, मेरी प्रतीक्षा करें। नाई तो गुणगान करते सिरसागढ़ आ गया। पत्रिका लेकर भैया के द्वार पर चाचा, ताऊ, मामा, जितने रिश्तेदार होते थे सबने फटकार दिया। गरीब का कोई नहीं होता, सबने फटकार, और सबकी फटकार खाकर आ गए गोविंद जी के चरणों में पत्रिका रख दी। और नरसिंह जी ने रो कर कहा, गोविंद ये मेरी बेटी का भात नहीं है, ये तेरी बेटी का भात। लाए जाएगी लाज तिहारी, गोविंद मेरो कचनाए बिगड़े। अर्ज करने लगे, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अरे जी हमारी। पूजा न जानो पाठ न जानो, पूजा न जानो पाठ न जानो, हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अरे जी हमारे। हम तो अर्ज ही कर सकते हैं, शेष तो मर्जी ईश्वर की है। रात निकल गई, आज सायंकाल भात पहनाना है, कोई साथ चलने को तैयार नहीं। तो उसी सूरदास आश्रम गए, बाबा मेरी बिटिया का भात है, आशीर्वाद देने चलो। चलो भैया। अंधे बूढ़े साधु सोले, अब कहाँ ले जाएं? तो उसी किसान मित्र के यहाँ गए, पुराना बचपन का मित्र था, टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल उसके पास से ले आए, अंधे बूढ़े साधु बिठाए और गोविंद नाम लेकर गाड़ी को सिरसागढ़ के लिए हाँक दिया। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है, एकदम कपकपा देता है। परीक्षा का पासा फेंक दिया। जूनागढ़ से कुछ ही मील गाड़ी निकली थी, एक खर्रा साया, धड़ाम से बैल भी बैठ गए, टूटी गाड़ी भी बिखर गई, साधु लुढ़क पड़े उसमें से बीच मार्ग में, अंधे साधु। तो नरसिंह जी ने कहा, बाबा जब जीवन की यात्रा में जीवन की गाड़ी अटक जाती है तो या तो संत धक्का देता है या कोई भगवंत धक्का देता है, थोड़ी गाड़ी में धक्का लगवा दो। अब अंधे साधु उनको मालूम नहीं धक्का किधर से किधर देना है। 8 आगे से पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं, 8 पीछे से आगे की ओर धक्का दे रहे हैं। अब गाड़ी हिल नहीं रही, चूंकि ताकत बराबर हो गई। तो नरसिंह जी ने आगे बढ़ के देखा, गाड़ी हिल क्यों नहीं रही, हिले कैसे, गाड़ी का तो धुरा टूट गया। अब तो नरसिंह जी बहुत रोते, गोविंद ये बूढ़ा गरीब साधु इतनी कठोर परीक्षा नहीं देगा, दुनिया तो अटकाया करती है, अटकी को तो द्वारिका नाथ निकालते हैं। प्रभु 3 हत्याओं का तुमको पाप लगेगा, आज मेरी रक्षा करो। मेरे प्राण जाएंगे, मेरी बेटी प्राण छोड़ेगी और बेटी की बेटी भी जीवित नहीं रह पाएगी, वो भी प्राण छोड़ेगी। बहुत रोए तो सामने भगवान द्वारिकानाथ बढ़ई का वेश बनाकर बसूला असूला सामने से लेकर आ, बाबा क्या बात है, बड़े दुखी दिखाई दे रहे। बोले बेटा तू बातें मत कर, मेरे जैसी विपत्ति आज जो मेरे ऊपर आई है, मेरे दुश्मन पर भी कभी ना आए। बिटिया क्या जा रहे थे, गाड़ी टूट गई, अंधे बूढ़े साधु न इधर जा सके, अब हम न इधर जा सके। क्या बेटा तू काम क्या करता है? बोले बाबा मैं तो बढ़ईगिरी का मिस्त्री हूँ, मजदूरी करके गाँव जा। अरे बेटा बड़ी कृपा, भगवान ने तेरे लिए मेरे लिए तुझे भेजा है, हमारी थोड़ी गाड़ी ठीक कर दे। क्या करना था उन्हें? बरकुटी विलास सृष्टि लय हुई,
जिनके संकेत से सृष्टि बनती बिगड़ती। भगवान ने खुट 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 करने का नाटक किया, बोले ले बाबा, हाँ बेटा बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा। अच्छा बूढ़े बैल है ना, थोड़ा सहारा लगाकर हमारे बैल खड़े करा दो। तो भगवान ने बूढ़े बैलों के कान में ऐसी फूंक मारी कि बूढ़े बैल जवान हो गए, पूंछ खड़ी, कान खड़े कर लिए, उड़ान भरने की तैयार। नरसिंह जी ने कहा कि बेटा तू तो बड़ा गुणी मालूम पड़ता है, तुझे ये भी आता, मुझे बहुत काम सीखने पड़ते हैं। बेटा तू जाएगा किधर? बोले बाबा जाना तो मुझे भी इधर, ये मेरा भी माजरा है, तो इधर ही पड़ता है। तो नरसिंह जी ने पूछा कि बेटा एक बात बता, हाँ तुझे गाड़ी भी हाँकनी आती है क्या? तो जैसे ही पूछा गाड़ी भी हाँकनी आती है क्या, भगवान सिर खुजाने लगे। भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया। बाबा बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था। अभ्यास देखता हूँ बना हुआ है कि नहीं, आओ बैठो। और गढ़वारे की जगह पर भगवान स्वयं बैठ गए, और जिसके जीवन की गाड़ी की डोर द्वारकानाथ स्वयं अपने हाथ में ले ले, उसकी गाड़ी तो उड़ी ही चली जाएगी। गाड़ी उड़ी जा रही, तो बीच रास्ते में आगे बढ़कर बोले भगवान कि बाबा मेरा तो गांव सामने दिखाई दे रहा, मैं तो उतरूंगा, मेरी मजदूरी तो दो। बोले भैया मजदूरी, हम तो साधु हैं, आशीर्वाद दे देंगे। बोले आशीर्वाद से का बच्चा पल जाएंगे, गाड़ी बैल छोड़ो अपना काम करो। अरे बोले बेटा इतनी मत का अटकाए, तू बहुत जिद्दोजहद हुई। तो नरसिंह जी का अच्छा एक बात बताओ, मजदूरी में रुपया पैसा ही लेता है कि कुछ और भी चल सकता है? तो भगवान जो मजदूर के वेश में थे बोले और क्या है तुम्हारे पास देने को? बोले अगर हम तुमको एक बढ़िया सा भजन सुना दें तो। भगवान ने फिर सिर खुजाया, बोले आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, वहां भी कुछ नहीं मिला और तुम भी ऐसे मिले कि कुछ भी किसी लायक नहीं। चलो आज भजन ही सही, वैसे तो कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, सुनाओ कैसा। अरे भगवान को तो संतों की वाणी सुननी थी। नरसिंह जी ने अपना एक तारा कसा, सभी साधुओं ने अपने अपने वाद्यंत्र कसे और भगवान को मजदूरी में भजन सुना। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो, भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालन हार हो, भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालन हार हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। साधु तो आंख बंद करके कीर्तन में झूमने लग गए और भगवान कब अंतर ध्यान हो गए मालूम नहीं, और गाड़ी सिरसागढ़ में जाकर प्रवेश कर गई। रामा के ससुर को ये मालूम था कि वैसे तो वो भिखारी है, नंगा आएगा नहीं। अपने उन्होंने सेवक लगा दिए, अगर आ भी गया बेशर्माई थे तो गांव की सीमा के बाहर जो हमारी पिंजरापोल गौशाला है बूढ़ी गायों की, उसमें टिकाना और किसी से मिलाना नहीं, किसी को खबर देना नहीं, और रात के अंधेरे में फटकार कर गांव से बाहर भगाया ना। देखो ये है धन की रिश्तेदारी, ये है धन का संबंध।
तो सेवकों ने गौशाला में टिका दिया। चारों ओर गोबर ही गोबर, बूढ़ी गाय इधर पड़ी उधर पड़ी, गंदगी कौन झाड़ू लगाए, इसमें दुर्गंध आ रही। ओहो, नरसिंह जी तो गदगद हो गए। हमारे समधी जी बड़े धर्मात्मा हैं, साधु तो गौशाला, धर्मशाला, यज्ञशाला इन्हीं में आनंद लेते हैं, बड़े बढ़िया। और अंधे साधुओं ने दिखाई कुछ दिया ने, गोबर पर रपट रहे इधर गिरे तो उन्होंने चौका और लगा दिया वैसे कर, और बैठ गए। कोई जल की पूछने नहीं आया, क्योंकि भात की खातिर नहीं होती, खातिर भातई की नहीं होती, खातिर टोकरियों की होती है, खातिर माल की होती है। पता लग गया कि बिल्कुल बूढ़े अंधे साधु सो रहे हैं, एक टूटी सी गाड़ी है, हमने टिका तो दिया है, बोले किसी को बताया तो नहीं। रामा को जब पता लगा, रामा की जितने प्रकार की सासें हो सकती थी, दादी सास, ताई सास, चाची सासें इतनी होती हैं कि बहू को सांस लेने ही नहीं देती है इतना। और जा जाकर कलमो ही कहीं की, मरी कहीं की, ऐसा निकल यहाँ से, तूने नाक कटवा दी हमारे खानदान की ये, और बेचारी क्या करे, किसी को कुछ बोल नहीं सकती। बाप आया है, भैया आया होगा, कोई जल पूछने को नहीं, कोई प्रणाम कर लेने को नहीं, क्या करे। तो बेटी को बड़ी चिंता होती है, क्या करे। इतने प्रकार के रिश्तेदार भरे, चोरी से छुपकर छतों से निकल गई। शाम का समय था, नरसिंह जी साधु ऐसे बैठे थे। 22 वर्ष पहले देखा है, 22 वर्ष हो गए, पहचान नहीं पाए। कभी इधर जाते, चूंकि दाढ़ी बढ़ गई, बूढ़े हो गए, शरीर झुक गया। उस समय तो अच्छी अवस्था थी, अच्छे वस्त्र पहनते थे, जब इसकी शादी हुई थी, चेन वगैरह सब थी। अब तो कुछ भी नहीं है, कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर जाए। तो रामा नहीं पहचान पाए, नरसिंह जी ने पहचान लिया। देखो, संतान माता पिता को पहचानना बंद कर देती है, लेकिन नालायक से नालायक लड़के को भी माता पिता अपनी संपत्ति देकर जाया करता है। बिटिया रामा मेरी लाली, जैसे आवाज सुनी पिता की, एकदम दौड़िए, लिपट पड़ी। और नरसिंह जी ने भी बिटिया को छाती से लगाकर इतना रोए, 22 साल हो गए तेरे चेहरे को देखने के लिए आंखें तरस गई। बहुत रोए दोनों, बहुत रोए। रामा पिता के आंसू पहुंचती है, नरसिंह जी मेले से गमछे से रामा के आंसू, बेटी रो मत, बहुत हो गया, नेग हो गया, शगुन हो गया, रो मत। तो रामा ने पूछा, माँ कैसे, माँ की तबीयत कैसे, कैसे कहे, माँ तो बहुत दिन पहले खत्म हो चुकी, इसी समय प्राण छोड़ देगी, बेटे की शादी धरी की धरी रह जाएगी। बोले बहुत ठीक है, थोड़ी कमजोर तो हो गई है, तेरी याद बहुत करती है, शादी के बाद एक बार उसको मिलकर आ जाए। नरसिंह जी की छाती फटी जा रही है, मैं कैसे झूठ बोलना हूँ, कितने वर्ष पहले मरी, भैया क्यों नहीं आया, कितना बड़ा होगा, राखी भी नहीं भेजता है, क्या बात हो गई, भैया क्यों नहीं आया। अब कैसे कहे कि भैया की भी मौत हो गई। तो नरसिंह जी ने बहुत पत्थर दिखा है अपने हृदय पर, आ रहा होगा, कुछ और सामान रह गया था, उसे लेकर आ रहा होगा। बाबूजी आप यहां से वापस हो जाए, मैं घर में रह नहीं पाऊंगी, ये लोग मुझे मार डालेंगे तायना दे देकर, आप यहां से वापस हो जाइए। मेरे ससुर बहुत क्रोध में हैं, जैसे तैसे बाप आया है, बेटी ने कैसे बोला होगा कि आप यहां से वापस चले जाइए। क्योंकि ससुराल की इज्जत का सवाल है, रहना तो ससुराल में है। उधर गालियां मिल रही हैं रामा को, महल में पहुंच गई, हवेली में पहुंच गई। इधर नाई बार बार कहता, रे सेठ जी भाते ही भरे पड़े हैं आंगन के अंदर, कितना माल लायो, कितने टोकरे, कितने थाल लेकर आओ, अकेले को लगाना है, अकेले को लेकर जाना, मालूम है कि कुछ नहीं लेकर आए। वो भी ऐसी भाषा बोलता है। ये नाई लोग जो होते हैं ना, नेक चार वाले, ये भी माल देकर ही सेवा किया करते, मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, तो कोई जल भी नहीं पिला रहा। संध्या का समय हो गया, नरसिंह जी को और कुछ नहीं, द्वारका नाथ याद आ गए। प्रभु रक्षा करो, रो रो कर पुकारते, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, सब जय राधा माधव,
जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव। जब दर्द भरी पुकार भगवान द्वारकानाथ के हृदय ने सुनी, कानों ने नहीं, हृदय ने सुनी, एकदम भगवान खड़े हो गए, कुबेर दौड़ कर आओ और जितना तुम्हारे भंडार में जो कुछ है भरो रथों में, चलो शिव सागर। रुक्मिणी जी ने कहा या को क्या हो गया, कौन कुबेर, कहा क्या है? बोले बोला मत करो, तुम बीच में टोक देती हो, जरूरी काम से जा। अरे बताओ तो सही। बोले नरसी की बेटी का भात है, उसको भरना है। भात भरने जा रहे हो? रुक्मिणी जी ने पूछा कि आपने पहले कभी भात भरा है? बोले नहीं। अच्छा, कभी भात पहनाया आपने? अकेले नहीं जाने दूंगी, अकेले नहीं जाने। तुमको भात का क्या अनुभव है? एक भी शादी की है तुमने, सबको भगा के तो लाए हो। शादी की होती तो भात वात पहने जाते, और अकेले इसलिए नहीं जाने दूंगे, तुम्हारी आदतें खराब हैं, तुम भात पहनाने में छेड़छाड़ कर दोगे, पिट के आओगे वहां से, इसलिए मैं भी साथ चलूंगी। बोले तुम क्यों चलोगी? बोले पुरुषों को तुम पहनाओगे, महिलाओं को मैं पहनाऊंगी, अपने हाथ से मैं चलूंगी। भगवान ने मुनीम का वेश बनाया। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी के अवतार हैं, मुनीम की पत्नी का वेश बनाया, और कुबेर के हजारों हजार सुवर्ण के रथ लदे आ रहे हैं। आगे आगे भगवान द्वारकानाथ झंझनाता हुआ गौशाला के सामने जाकर खड़ा हुआ। जय जयकार हुई, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। नाई दौड़ा, अरे अरे सेठ जी आपका मुनीम आया है बड़ा भारी रथों में माल लाकर। जब नरसी जी दौड़े और भगवान द्वारकानाथ का दर्शन किया मुनीम वेश में, जैसे ही साष्टांग प्रणाम करने के लिए नरसी जी गिरे, झुके, एकदम दौड़कर भगवान ने उठा लिया। नरसी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम भगवान ने किया है। अब तुम मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, लीला रहने दो, नहीं तो लीला खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। जाओ। नाई से कहा सेठ जी को तैयारी करे, हम लोग भात पहना दे। नाई दौड़ कर कहा सेठ जी गजब है गयो। क्या हुआ? हजारों हजार सोने के रथ माल लदे आए हुए हैं और मुनीम का तो कोई ठिकाना नहीं है। अरे तुमने मूर्ख कहीं के कोई दूध हलवा चाय पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? बोले मैंने पानी भी नहीं। अब रामा की खातिर होने लगी। बूढ़ी ददिया सास लठिया टेकती थी, रामा मेरी लाली, मेरी बीननी। अरे कहाँ है? लिपट गई और बुढ़िया के एक दांत नहीं, मुंह चूमते चूमते पूरा मुंह थूक से भर दिया इसने। आई कुछ खाया नहीं। देखो धन की ही सेवा होती है। भगवान द्वार पर पहुंचे, हजारों हजार रथ खड़े, पूरे हवेली का आंगन खचाकर छज्जे वगैरह भरे हुए हैं। बहन लोगों ने भात पहने और पहनाए हैं। सबसे पहले देहली पर बहन आरती उतारा करती है, भैया की आरती उतारते। कांचन थाल लेकर सखियों के साथ रामा खड़ी है तो पूछती है पिताजी भैया कहाँ है? भैया कितनी देर में आएगा? अभी आया नहीं। अब नरसी कैसे कहें कि भैया तो है नहीं। अब क्या? तो भगवान ने इशारे का बता दो ना। अरे बोले खड़ा है नहीं, ये खड़ा है ना। हो इतना बड़ा हो गया, इतना सुंदर। आज रामा ने भैया के रूप में द्वारकाधीश की आरती उतारी है। नरसी जी तो फूट फूट कर रोने लगे। रामा तेरा बड़ा भाग्य, कितना बड़ा भाग्य है। आरती उतार कर हाथ पकड़कर अंदर आंगन में ले गई। दूसरी रस्म होती है भात की। चौक पर भैया खड़ा होता है और बहन उसके गले लगकर मिलती, रोती है। थोड़ा सा रोने का एक शकुन किया जाता है। चौक पर खड़े होकर बहन रोया करती। भगवान द्वारकानाथ भैया के रूप में चौक पर खड़े हैं और रामा छाती से लगकर रो रही है। भगवान चुप करते, बहन बस बस बहुत हो गया, सगुन हो गया, नेग हो गया, बस वरो। जैसे जैसे भगवान सिर सहलाते, पीठ थपथपाते, बहन बहुत हो गया, रो मत रो मत। इतने दिनों के बाद भैया मिला है, हृदय उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा। अब आंसू कैसे पहुंचे? प्रभु क्या करे? तो भगवान ने धीरे से वो अंगरखा पहना था ना मुनीम जैसा, तो भी पीताम्बर भीतर छुपाया हुआ था, पगड़ी में कंडल बंडल सब छुपाए हुए थे, मुनीम के से वेश में थे।
तो भगवान ने ऐसे खींच के पीताम्बर निकाला जो बटनों के बीच में जगह होती है, और पीताम्बर लेके वो ऐसे आंसू पहुँचे, बस बहन रो मत। तो जो बहन लोग थी ना, जो चारों ओर सखियाँ खड़ी थी, माताओं को पहचान बहुत होती है, तो आपस में खुचपुच हो गई। एक ने कहा बहन ये तो पीताम्बर हरी, ये तो द्वारकानाथ है, ये मुनीम नहीं है कुछ और। रामा अरे पगले किससे मिल रही है, ये तेरा भैया नहीं है तो जगत का बाप है, इसकी आरती उतार ले। अरे रामारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं, बहना रामारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली ने कलियो बजवाए, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली ने कलियो बजवाए, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनके कानों में कुंडल सोहे रहे, इनके कानों में कुंडल
पूरा वातावरण गमक गया। भगवान समझ गए यहाँ तो बात खुली। तो तुमने कहा सेठ जी वो चिट्ठी लाओ, बात हमको दूर जाना है, हम यहाँ रात को रुकेंगे नहीं, बेटी के यहाँ का हम जल भी नहीं पी पाएंगे। बात पत्रिका आई है, जो जो पढ़ते हैं सेठ जी, रामा के ससुर भगवान दूना देते हैं, जो बोला उसका दूना, जो बोला उसका दूना। रामा के ससुर संकोच में शीश झुकाए खड़े हैं। भगवान इन्हीं से बुलवाते हैं, आप ही बोलो, मांगो तुमको क्या चाहिए, मेरे भक्त से मांगो क्या चाहिए। सबने भात पहना, सब तृप्त हो गए। अंत में पीले रंग की मोतियों से नहीं मणियों से जड़ी हुई बहुत सुंदर जब दुपट्टा चादर बड़ी और रामा को भगवान ने उड़ाई है, एकदम नरसिंह जी भगवान के चरणों में बैठ गए। भगवान का नहीं ये नाटक मत करो, बात खुल जाएगी, इस समय मैं मुनि, इस समय मैं नौकर। सब भाव विभोर हो गए, धन की वर्षा कर नरसिंह जी की जय जयकार करते प्रभु द्वारका आ गए। बिटिया से मिलकर नरसिंह जी जूनागढ़ आ गए। आज भगवान शिव पार्वती जी को कहते देवी सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वश सगुण सुहोई, भगत प्रेम वश सगुण सुहोई। शिव कहते पार्वती जी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, न वो निर्गुण है न वो सगुण है, वो तो भक्त के वशीभूत है। भक्त जैसा रूप चाहता है वैसे प्रभु को प्रकट होना पड़ता है।